हरे कृष्णा। सारे भक्तों को का हार्दिक स्वागत है कृष्ण कथा में। और आज हमारे बीच में पधारे हैं बलदेव प्रभु जी। बलदेव प्रभु जी 1993 में इस्कॉन मुंबई में टच में आए और 1995 में उन्होंने परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से दीक्षा प्राप्त किए, जबकि उनका उम्र था सिर्फ 18 साल। और उनके पिताजी ही उनको जो है कृष्ण भावनामृत में जुड़े। और क्योंकि उनके पिताजी जो है, पेरेंट्स जो है उनके, वो पहले से ही आ, परम पूज्य राधा स्वामी महाराज, लोकनाथ स्वामी महाराज, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज से जो है आ, ये सब उनके परिवार वाले भी सब जुड़े गए थे। 23 साल की उम्र में उन्होंने जो अपने शिक्षा को परिपूर्ण करके और अपने पिताजी को अपने जो है बिजनेस में सपोर्ट किए। और फिर उन्होंने 1999 में इस्कॉन चौपाटी में एज ए फुल टाइम मॉन्क वो ज्वाइन किए। प्रभु जी जो है बैचलर्स इन फिजिक्स विद सर्टिफिकेशन इन एडवांस्ड फिजिक्स कंप्लीट किए हैं। और मल्टीपल डिप्लोमा प्रभु जी जो है होल्ड किए हैं, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स और पर्सनल मैनेजमेंट में, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, बिजनेस कम्युनिकेशन, टूरिज्म में। फिलोसफी में भी मास्टर्स किए हैं। भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव और इस्कॉन डिसाइपल कोर्स भी आदि शास्त्री कोर्स पढ़ाते हैं। इस्कॉन चौपाटी मैनेजमेंट टीम के प्रभु जी एक मेंबर है। और इस्कॉन चौपाटी के कांग्रीगेशन डेवलपमेंट टीम में भी, और सैटेलाइट सेंटर कोऑर्डिनेशन सिस्टम में भी प्रभु जी एक मेंबर है। और बाकी कार्तिक यात्रा जो होता है वार्षिक कार्तिक यात्रा होता है, उसमें भी वो मैनेजमेंट में रहते हैं। नेशनल कोर टीम जो इस्कॉन इंडिया यूथ प्रीचर्स है एसोसिएशन है, उसमें भी प्रभु जी एक पार्ट है। इज पार्ट ऑफ नेशनल टीम ऑफ इस्कॉन इंडिया बुक डिस्ट्रीब्यूशन कमिटी। प्रभु जी के निर्देशन में काफी अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता है इस्कॉन चौपाटी में। He is regional secretary assistant in Maharashtra for zone of 5 districts like Nanded, Jalna, परभंडी एंड हिंगोली के प्रभु जी जो है जोनल सुपरवाइजर है। हैज कंडक्टेड इंस्पिरेशनल एंड लीडरशिप सेमिनार्स फॉर स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी फॉर of many recognized universities, corporate sectors, multinational companies in India as well as in abroad. Also appeared in TV and radio show में भी प्रभु जी आते हैं। Travels regularly abroad to many countries in South America, Africa, North America to share ideas of systems for book distribution, temple management, youth preaching. Also has traveled to Europe and UK on invitation for festival and events. तो हम बहुत ही सौभाग्यशाली है, प्रभु जी आज हमारे बीच में है और आज कृष्ण कथा करेंगे। तो प्रभु जी का स्वागत करेंगे एक बार जोर से महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम। राम हरे राम, राम राम। ओवर टू यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद जगदीश श्याम प्रभु। आज मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। अपने यहाँ पे जो डिवोटी सब गया से कि बाहर से भी कोई है प्रभु? गया के आसपास गया है और नहीं तो आसपास के। ठीक है। तो मेरा परम सौभाग्य है कि आपके बीच में जुड़ा हूँ। आप सब जो गया और गया के आसपास के भक्त है। गया काफी बड़ा इम्पोर्टेंट तीर्थ क्षेत्र रहा है। आप सब धामवासी है और वहाँ पर आप विहार करते हैं और रहते ही नहीं, लेकिन आप प्रचार भी कर रहे हैं, सब मिलके भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, इस्कॉन की संस्था से जुड़े हुए हैं। तो बड़ा उत्तम एक स्वर्णिम अवसर को आपने जो अपने जीवन में उतार लिया है। चैतन्य महाप्रभु के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण एक भाग गया से जुड़ा हुआ है। चैतन्य महाप्रभु ने अपने दिव्यता अनुभव जो उनकी
भगवत प्रेम के प्रति जो उन्होंने विकसित रूप से सबको दिखाया, उसकी शुरुआत गया से हुई थी। यहीं पर उनको जो है कृष्ण प्रेम का जो भगवान के भगवान तो कृष्ण प्रेम के स्रोत है, लेकिन लीला में भगवान ने उस कृष्ण प्रेम को यहाँ पर प्रदर्शित किया पहली बार गया में। तो एक तरह से गया जो है भगवान के चरणों का स्थान है, भगवान के लीला के एक प्रमुख अंग महाप्रभु की, जहाँ पर महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन जो नवद्वीप में उन्होंने उद्घाटन किया, उसका उनको झलक पहला जो ट्रेलर यहाँ पर हमें गया में मिला। तो बड़ा अच्छा लगा सुनकर कि जन्माष्टमी आ रही है और आप सब लोग जन्माष्टमी की तैयारी में जुड़े हुए हैं। तो एक तरह से हम बहुत सेवा सब कर रहे हैं। जन्माष्टमी का प्रिपरेशन चल रहा है सब सेंटरों में, फंड कलेक्शन, मैनेजमेंट मीटिंग्स हो रहे हैं, स्टेज पे क्या होगा, प्रसाद क्या होगा, किचन कैसे चलेगा, कितने लोग आएंगे, उनको सबको बुलाना है। तो बाकी जो तैयारी हम कर रहे हैं जो लोगों को जोड़ने के लिए, और एक तैयारी जो आंतरिक तैयारी चल रही है यहाँ पर, अभी हम देख रहे हैं कि आप सब सुबह प्रातःकालीन एक ऑनलाइन क्लास में जुड़े हुए हैं, जिससे हम अपने अंदर की तैयारी कर सकते हैं। अंदर की तैयारी मतलब पूरी दुनिया को हम बुला रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी के लिए हमारे मंदिरों में, हमारे सेंटर में। लेकिन एक तैयारी है कि हम चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का भी हमारे हृदय में प्रकटीकरण हो, भगवान भी हमारे हृदय में प्रकट हो जाए, उसकी भी जन्माष्टमी में मनाने के लिए हम यहाँ पर श्रवण यात्रा कर रहे हैं। यहाँ पर हर दिन मुझे बताया गया है कि आप सब सुबह जुड़ते हैं यहाँ पर और कृष्ण कथा अलग अलग भक्त करते हैं, भागवत के दशम स्कंद पर आधारित। तो मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आप सबका मैं सेवा करने का मुझे एक चांस मिल रहा है, एक मौका मिल रहा है आज। आज का विषय है 9वां और 10वां अध्याय। सही है प्रभु जी? जी प्रभु जी। तो 9वां और 10वां अध्याय भागवत का बड़ा बड़ा कृष्ण लीला तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, कृष्ण लीला बड़ी रोमांचक है। लेकिन खास करके जो 9वां अध्याय और 10वां अध्याय जो है, ये काफी प्रचलित लीला है भगवान श्री कृष्ण की। और हर साल इस लीला को हम सिर्फ सुनते नहीं, इसको मनाते हैं, इसको सेलिब्रेट करते हैं। यह है दामोदर लीला। सही है, 9वां अध्याय और 10वां अध्याय दामोदर लीला पर आधारित है। तो जब मुझे प्रभु जगदीश राम प्रभु ने जब मुझे कहा कि आपको इस 2 अध्याय में बोलना है, तो बड़ा खुश हो गया। जनरली हम इस 2 अध्याय पे चर्चा कार्तिक में करते हैं, लेकिन कार्तिक के अलावा भी आज चर्चा करने का अवसर मिल रहा है। और मैं ये सोच रहा था कि ये दामोदर लीला इतना विख्यात क्यों है, इतना प्रख्यात क्यों है। देखिए, हम जन्माष्टमी मनाते हैं एक दिन के लिए, हाँ, राधाष्टमी मनाते हैं एक दिन के लिए, बलराम जयंती मनाते हैं एक दिन, झूलन यात्रा चलो 5 दिन मना लिया, गौर पूर्णिमा एक दिन, हाँ। लेकिन अब देखेंगे एक ऐसा महोत्सव है जिसको हम 1 महीने तक मनाते हैं। कार्तिक के हर दिन हम दामोदर लीला का या तो सुंदर भजन गाते हैं, हाँ, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, या फिर कहीं ना कहीं प्रोग्राम कार्यक्रम रखते हैं जहाँ पर दामोदर लीला का व्याख्यान करते हैं। और ये ऐसा एक स्पेशल फेस्टिवल, इसे पूरे महीने भर हमें मनाते हैं, हम सारे भक्त लोग मनाते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट अद्भुत चीज है। हमारे वैष्णव आचार्य बताते हैं कि दामोदर लीला क्यों स्पेशल है। पहला ये स्पेशल है क्योंकि हम 1 महीना पूरा उसको मनाते हैं। दूसरा स्पेशल ऐसा है कि दामोदर लीला को इतना क्यों भगवान ने इतना बड़ा स्थान क्यों दिया, क्योंकि उस लीला के द्वारा भगवान को सिखाना था हमें। सबसे पहले भगवान को हमें सिखाना था कि कैसे माता यशोदा, ये सारे भक्तों में से वात्सल्य रूप जो उनका है सबसे प्रगाढ़ है, सबसे गाढ़ा है। यशोदा का जो नाम है यशोदा, जो यश देती है। माता यशोदा का जब जन्म हुआ था तो उनका नाम यशोदा इसलिए हुआ था कि वो अपने परिवार को का यश कीर्ति बढ़ाएगी। उसी तरह जब उनका विवाह हुआ नंद महाराज के साथ में, तो वही था कि ये नंद महाराज के परिवार का यश बढ़ाएगी। और जब उनके पुत्र रत्न के रूप में भगवान श्री कृष्ण प्राप्त हुए, तो भगवान श्री कृष्ण का भी यश बढ़ाने का काम उन्होंने किया, हमेशा भगवान को अग्र स्थान दिया अपने जीवन में। तो ये दामोदर लीला के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने रेसिप्रोकेट किया, आदान प्रदान किया अपने माँ से,
और उन्होंने अपने माँ को वर्ल्ड फेमस बना दिया, है कि नहीं। काफी लोग चाहते हैं कि हमारे माता पिता हमें बहुत प्रेम करते हैं तो उनकी सेवा करनी चाहिए। सबसे बेस्ट सेवा यहाँ कर दिया दामोदर जी ने, भगवान कृष्ण ने। पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड फेमस बना दिया उनको, माता यशोदा को। ऐसा कोई कार्तिक फेस्टिवल नहीं है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की अकेली पूजा होती है। अरे भगवान भगवान ने तो मदर यशोदा को फेमस बना दिया। मदर यशोदा ने उपयोग किया सारे वस्तु को फेमस बना दिया। वो रज्जू को फेमस बना दिया, रस्सी को, और उखल को फेमस बना दिया। ये भगवान का बड़ा कृपा है उनके माँ के प्रति। तो सबसे पहला ये उदाहरण यहाँ पर दिया है, एग्जाम्पल, एक कारण दिया है। दूसरा कारण ये कारण है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों के शब्दों को बहुत मान देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने, वो सोच रहे थे कि कैसे मैं नारद मुनि के शब्दों को मान दूं। उन्होंने श्राप ग्रस्त करके ये दो देवताओं को ब्रज में उन्होंने पेड़ बना दिया, अमलार्जुन पेड़। और उन्होंने कहा कि आप पेड़ के रूप में जो है अपने बुरे कर्मों को आप जो है उनके उनको आप सफर कीजिए, उनको सहन कीजिए, और बाद में अंत में आपका जो डिलीवरेंस होगा, आपका जो आपको भगवान स्वयं आके आपको तार देंगे। तो ये सोचकर भगवान सोच रहे थे कैसे नारद मुनि के इन शब्दों को मैं सही बनाऊं। तो दामोदर लीला से भगवान ने अनेक अनेक चीजों को एक साथ पूरा किया। यशोदा को पूरी तरह से उन्होंने पूरे विश्व में विख्यात कर दिया। और दूसरा है, उन्होंने नारद मुनि के शब्दों को भी रख दिया। तो मैं गौरांग प्रभु का एक प्रवचन सुन रहा था बहुत साल पहले। अच्छा पॉइंट उन्होंने कहा कि आप देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण को बांधने का काम किया माता यशोदा ने, दामोदर लीला। अभी हम इंट्रोडक्शन ही दे रहे हैं, हम तो कथा में पहुंचे नहीं अभी तक, जैसे इंट्रोडक्शन बोल रहा आपको मैं, कि माता यशोदा ने जो है ना वो दामोदर कृष्ण को बांधने का प्रयास किया। उस बांधने के प्रयास में हम देखते हैं कि कृष्ण भगवान भय से पूरे कांप रहे थे। सही है कि नहीं, भय से इतने कांप रहे थे, व्याकुल थे, उनका उनका मन पूरा व्याकुल हो गया था। और माता यशोदा उनको बांधने का प्रयास कर रही थी। वो दूसरा उदाहरण है कि जब आ, दुर्योधन के पास भगवान श्री कृष्ण शांति दूत के रूप में गए, और भगवान श्री कृष्ण ने अपना विश्व रूप का दर्शन कर दिखाया। उस समय दुर्योधन भी बांधने के लिए उन्होंने जो है अपने सैनिकों को उन्होंने ऑर्डर किया। और जब बांधने गए तो क्या हो गया, भगवान श्री कृष्ण हंस रहे थे और दुर्योधन कांप रहा था। दुर्योधन डर रहा था कि भगवान श्री कृष्ण ने विश्व रूप दिखा दिया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को बांधने का प्रयास माता यशोदा कर रही है, और भगवान कृष्ण विश्व रूप दिखा नहीं रहे, वही अपना बाल रूप रखे और कांप रहे हैं। क्यों? ऐसा नहीं कि वो कुछ ऐसे कुछ कहते हैं कोई एक्टिंग कर रहे हैं कि चलो आप दामोदर लीला है तो मैं एक्टिंग करता हूँ, माँ को दिखाता हूँ कि मैं सच में ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण सच में कांप रहे थे, सच में वो भयभीत थे, सच में अपने आंखों को वो, जो है अपने हाथों से आंखों को पोंछ रहे थे, आंसू गिर रहे थे। तो ये अद्भुत है, भगवान श्री कृष्ण जो सारे लोगों का भय दूर करने में सबसे उत्तम पुरुष है, वो व्यक्ति खुद अपने माता से भयभीत होकर वो जो है डर रहे कि मैं बंद न जाऊं, और भाग रहे, और भगवान श्री कृष्ण को उनके माता ने पकड़ लिया है। तो ये दामोदर लीला बड़ी अद्भुत कथा है, वात्सल्य प्रेम से ओतप्रोत है। और ये सिखाती कैसे माता यशोदा जो इतने सुंदर रूप से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने का विचार रख रही है और प्रयास कर रही है, वो हमेशा सोच रही है कि और अच्छा सेवा क्यों नहीं करूं, क्यों नहीं करूं। तो एक बार मैं एक हमारे मंदिर में एक प्रोपर डिसाइपल आए थे, वो अच्छा प्रवचन दे रहे थे। वो बता रहे थे कि हमेशा एक एक भक्तों के मन में, जो हरे कृष्ण हमारे डिवोटी सब है, उनके मन में हमेशा एक चिंता रहती है कि मैं और अच्छा भक्त बनूं, और अच्छा भक्त बनूं। आप किसी से पूछेंगे कि प्रभु जी कैसे चल रहा है आपका चैंटिंग, तो अधिकतर लोग, अधिकतर नहीं, जो सच में अच्छे डिवोटीज है,
वो कहेंगे प्रभु हमें बहुत अच्छा भक्ति करना है, चैंटिंग करना है, चैंटिंग ठीक से हो नहीं रहा है, प्रयास कर रहे हैं। अगर कोई कह दे आपको कि मेरा चैंटिंग बहुत बढ़िया हो रहा है, आनंद ही आनंद आ रहा है, तो आप आश्चर्य हो जाएंगे, लगता है ये कोई और अन्य लोक से आया लगता है कि अधिकतर समय हमें ये ये उत्तर मिलता है कि हम प्रयास कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं और अच्छा करने का विचार कर रहे हैं। किसी को कहे कि प्रभु आप अच्छी सेवा की, प्रभु जी आप प्रार्थना करो और अच्छी सेवा करो। तो अच्छी सेवा करना, अच्छा जप करना, अच्छा और अच्छा करने से, जन्माष्टमी में फेस्टिवल आ रहा है, तो हमारे मीटिंग में हम विचार करते हैं कि हमें पिछले बार से और अच्छा जन्माष्टमी करना है। कोई कहेगा नहीं कि पिछले बार अच्छा जन्माष्टमी हुआ, थोड़ा आराम क्या करेंगे, जन्माष्टमी पर नॉर्मल जन्माष्टमी करेंगे, ऐसे नहीं, हमेशा उनको हमें अच्छा बनाना है। रथ यात्रा और अच्छा करना है, जन्माष्टमी और अच्छा करना है। ये विचार जो है ये आध्यात्मिक विचार है, ये कोई भौतिक विचार नहीं। हम देखते हैं विचार को, इस विचार का पूरा कनेक्शन यशोदा माता से। मदर यशोदा, माता यशोदा जो है रोज बिना भूले भगवान के लिए जो है अनेक अनेक पदार्थ बना के ले रही है और माखन मिश्री करी, लेकिन वो लग रहे, उनको लग रहा है कि और अच्छा करना चाहिए। तो दिवाली का दिन ऐसे माता यशोदा ने चुना जिस दिन वो खुद सोची कि शायद मैं अपने जो मेरा कार्य कर रही हूँ, कृष्ण कृष्ण भगवान के लिए बनाने का कुछ पदार्थ खिलाने का, उसमें शायद मैं अकेले कर नहीं रही हूँ, मैंने सहायता ले रही हूँ अपने घर में जो अलग अलग मेरे सहचर है, नौकर चाकर है, उनसे। तो इसलिए शायद उसमें थोड़ा प्रेम कम होता होगा। तो उन्होंने विचार किया कि इस कारण मेरा जो बेटा है कृष्णा, ये बाहर जाके चोरी करता है, शायद घर का पसंद नहीं इसलिए वहां बाहर चोरी कर रहा है। तो उस दिन विचार कर लिया कि और अच्छा सेवा करना है कृष्ण का, तो कैसे सेवा करना चाहिए। हाँ, दिवाली अच्छा दिन है, उस दिन सब मिठाई बनाते, तो मैं अपने हाथों से बिना किसी के सहायता के ऐसे मिठाई और माखन मिश्रित बना के दूंगी कि भगवान कृष्ण और कहीं जाएंगे नहीं। और विचार किया आज त्योहार है, अगर मैं अकेले काम कर यानी मैं अकेले सेवा करूंगी तो बाकी लोग बोलेंगे माता यशोदा हमें भी सेवा दीजिए, नौकर चाकर कहेंगे। इसलिए क्या कि सबका छुट्टी कर दिया, दिवाली घर चले जाओ, अपने अपने घर में दिवाली बनाओ। घर में कोई नहीं था, बस माता यशोदा थी। और सोच रही थी कि अगर दिन में करूंगी तो क्या होगा, कृष्ण करने देंगे नहीं, कुछ ना कुछ चीज लेके आएंगे, कुछ ना कुछ डिमांड करेंगे। तो सुबह प्रातः कालीन जब भगवान श्री कृष्ण उठे ही नहीं थे, सोचा कि अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह में उठूंगी और ये सेवा करके जो है मक्खन बनाऊंगी। और दूध उबाल के रखा था, सब चल रहा था एक साथ पूरा काम। जैसे कभी कभी हमारे मंदिर में देखते हैं या फिर हमारे घरों में देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट गेस्ट आते हैं तो हमें बहुत सारे आइटम बनाना होते हैं, तो ये चारों चूल्हे या दो चूल्हे जितने भी चूल्हे होंगे, हम सब चूल्हे एंगेज हो जाते हैं हमारे, यानी एक साथ तीन चार आइटम बनाते हैं। तो माता यशोदा सुबह उठकर दूध भी, दही को भी वो बना रही थी, अपना मंथन मंथन करी थी, और गैस पे चूल्हे पे भी उन्होंने बाकी सब व्यंजन रखे थे उबालने के लिए, दूध वगैरह इत्यादि सब। तो ये प्रसंग है इसके पीछे, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि माता यशोदा ये जो सेवा करने में उनका हमेशा उत्तीर्ण स्थान रहा, लेकिन और अधिक रूप से वो चाहती है कि मैं अच्छे से सेवा सेवा करूं। तो प्रत्येक भक्त को ये सीखना चाहिए कि ऐसा कभी समय नहीं आएगा कि हम ऐसे स्थिति में पहुंचेंगे, कहें कि हमारा बहुत अच्छा जब हो रहा है, मेरा सेवा अच्छा हो गया और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ये माता यशोदा के लेवल तक भी हम सोचते रहेंगे कि मुझे और अच्छा सेवा कर। तो अगर कोई अपने सेवा से इतना प्रसन्न नहीं है और वो चाहता है कि और अच्छा सेवा करे, तो ये कोई त्रुटि नहीं है, ये भक्ति का प्रगति का एक अंग है, टू बिकम बेटर। हाँ, कभी कभी डिवोटी निराश होते हैं, प्रभु जी मैं अच्छा सेवा नहीं कर रहा, और अच्छा सेवा करना चाहिए, वो डिवोटी कितना अच्छा सेवा कर रहा है। तो सोचना चाहिए कि ये कोई नेगेटिविटी नहीं है, ये पॉजिटिविटी है डिवोटी का, भक्त का, भक्ति का, कि जब सोच रहे कि और अच्छा सेवा करना, ये प्रगति हो रहा है। जब सोचना बंद होता है कि मैं अच्छा सेवा कर रहा हूँ और जरूरत नहीं, इसका मतलब भक्ति थम गई है, भक्ति प्रोग्रेसिव नहीं है। प्रोग्रेसिव भक्ति मतलब सेवा करते रहो और सेवा करते रहो और अच्छी सेवा करते रहो, और अच्छी सेवा करते करते उस अच्छेपन का कभी अंत ही नहीं होगा, और अच्छा करना है। तो मैं आपको उदाहरण देता हूँ श्रील प्रभुपाद जी के जीवन से। श्रील प्रभुपाद जी को उनके गुरु महाराज ने कहा था कि आप पाश्चात्य देश में जाकर जो प्रचार कीजिए, और वहां पर जो है आप अंग्रेजी भाषा में प्रचार कीजिए।
तो श्रील प्रभुपाद जी ने क्या किया, अपना जीवन दे दिया 40 साल पूरा तैयारी करने में। और तत्पश्चात श्रील प्रभुपाद जी बाद में अमेरिका पहुंचे। सही कि नहीं? अभी 6 अगस्त, हाँ कभी था, आज तारीख क्या है? आज 6 अगस्त है, 4 अगस्त, हाँ 4 अगस्त का दिन था जब श्रील प्रभुपाद जी को टिकट मिला जलदूता का। हाँ, तो अभी श्रील प्रभुपाद जी ने जलदूत नामक एक पानी के जहाज पर इतना बड़ा उन्होंने जर्नी लिया, सफर लिया, और उसमें 2 हार्ट अटैक हुए प्रभुपाद को। उसके बाद प्रभुपाद पहुंचे, और इतना तपस्या करने के बाद में प्रभुपाद जी को थोड़ा सक्सेस मिला, सफलता मिली, और विश्व के अनेक अनेक कोने में हरे कृष्ण आंदोलन पहुंच गया। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी 1971 के साल के आसपास प्रभुपाद जी भारत में आए। और भारत में आकर प्रभुपाद जी ने विचार किया कि सारे पाश्चात्य देश भारत में आएंगे, कि भारत भूमि है, यहीं पर महाप्रभु आए थे, यहीं पर कृष्ण भगवान आए, यहाँ पर कुछ होना चाहिए ताकि लोग यहाँ पर आके जो है इस भारत देश में आकर वो यहाँ पर धामों पर जाके वो परिक्रमा कर सकते। तो श्रील प्रभुपाद जी ने भारत में केंद्र किया अपना लक्ष्य। और भारत में सबसे पहले दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बाद में मायापुर, हैदराबाद, वृंदावन, सब जगह प्रभुपाद घूमे, और वहां पर उन्होंने भक्तों को प्रेरित किया, आप यहाँ पर आइए, यहाँ संस्था शुरू कीजिए और प्रचार कीजिए। फिर प्रभुपाद ने एक अपने निजी कन्वर्सेशन जो भक्तों से बात कर रहे थे, कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे कहा कि पाश्चात्य देश में प्रचार करो, लेकिन मैंने एक एक्स्ट्रा भी काम कर दिया। मेरे गुरु महाराज ने भारत में प्रचार करने के लिए मुझे कहा नहीं था, लेकिन मैंने कहा कि ये भी कर लूंगा तो गुरु महाराज प्रसन्न हो गए। तो श्रील प्रभुपाद जी ने पाश्चात्य देश में प्रचार किया और भारत में भी प्रचार किया। तो इसे कहते हैं प्रगत भक्त का एक लक्षण। डिवोटी जो होता है वो हमेशा सोचता है कि मुझे और करना चाहिए। गुरु महाराज जी इतना बोला है, हमारे सीनियर डिवोटी इतना बोला है, तो ऐसा नहीं उतना ही करूंगा मैं, नहीं, उतना करना है, और कुछ सेवा कर सकता हूँ क्या, और अधिक से अधिक अच्छा सेवा करना चाहिए। तो ये हमारा एक प्रगत भक्त का एक लक्षण। तो माता यशोदा के जीवन से हम देख रहे हैं कि दामोदर लीला की शुरुआत इसी भावना से हुई कि मुझे और कृष्ण के लिए अच्छा करना है, जो कर रही हूँ अच्छा है, लेकिन और अधिक अच्छा कैसे हो सकता है। तो दिवाली का समय था, तो माता यशोदा ने मंथन, बहुत बड़ा मटका ले लिया, और बहुत बड़ा मंथन की जो लकड़ी थी उसे रखकर वो जो है क्या कर रही थी, मंथन कर रही थी। माता यशोदा जो है एक ऐसी डिवोटी है, ऐसे भक्त है जो हर चीज में कृष्ण भावनामृत रहती है। हाँ, कृष्ण भावनामृत स्मरण। हाँ, जिसका जैसे एक बार मैं एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें कहा गया कि जिसका अच्छा श्रवण है, जिसका अच्छा कीर्तन है, उसका अच्छा स्मरण भी होगा। तो हमें कहते हैं, श्रील प्रभुपाद ने कहा ना कि कीर्तनीय सदा हरि, महाप्रभु ने हमें कहा कीर्तन सदा हरि, यानी हमेशा भगवान का कीर्तन करना चाहिए। यानी हमें भगवान हमेशा कीर्तन भगवान का हमेशा, मतलब ये नहीं कि भगवान का हमेशा 24 घंटा माला लेके हरे कृष्ण वो करना बड़ा डिफिकल्ट हो। कभी कभी हमको बाथरूम जाना पड़ेगा, टॉयलेट जाना पड़ेगा, प्रसाद खाना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा, तो माला लेके क्या घूमते रहेंगे। तो कीर्तन ही सदा हरि मतलब भगवान का चिंतन करना, स्मरण करना। तो स्मरण कब होगा? जब स्मरण उस समय होगा जब उस व्यक्ति का, उस वस्तु का, उस विषय का हम अच्छा कीर्तन और अच्छा श्रवण करेंगे, तो अच्छा स्मरण होगा। तो माता यशोदा हमेशा कीर्तन करती है, अच्छा श्रवण करती है, इसलिए स्मरण करती है। तो हर चीजों में माता यशोदा जब भी कुछ करती थी तो स्वाभाविक रूप से भगवान का चिंतन करती थी। तो अभी सुबह प्रातःकालीन का समय है, अभी भगवान श्री कृष्ण सोए हुए, ब्रज के लोग सब जागे भी नहीं थे अभी, और माता यशोदा मंथन कर रही। लेकिन मंथन करते करते भगवान श्री कृष्ण के लिए मंथन कर रही है, इतना पूरी तरह से एब्जॉर्ब्ड हो गई भगवान की सेवा में कि सेवा करते करते स्मरण चालू हो गया। इसका स्मरण हो रहा है अपने बेटे का, कृष्ण का। और स्मरण करते करते फिर क्या हो गया, ऑटोमेटिकली बिना कुछ एंडेवर करके क्या हो गया, कीर्तन चालू हो गया। तो गा रही है भगवान के बारे में, भगवान के बारे में स्मरण करे कि किसके लिए कर रही है, कृष्ण के लिए कर रही है। इतना सुंदर से वो गा रही थी। माता यशोदा जब गाए कितना सुंदर से गाती होगी, सोचिए आप। तो माता यशोदा गा रही है, और ये जो पूरा ब्रज है, ये पूरा जो है ये पूरा कॉन्शियसनेस है, चित्त से भरा है। इसका मतलब ये नहीं यहाँ पर कोई भौतिक चीज है, वहाँ के मठ का, वहाँ का
मंथन करने का वो लकड़ी, गैस का चूल्हा, बारी, दरवाजे, ये कोई निर्जीव वस्तु नहीं, ये सब सजीव वस्तु है। तो ये सब बड़े खुश हो गए कि आज बहुत दिनों के बाद माता यशोदा का कीर्तन सुनने मिलता है। जिस प्रकार से अगर हमारे मंदिर में देखिए कोई बड़ा कीर्तनी आ जाता है, जैसे हमारे बहुत अच्छे अच्छे कीर्तनी आए हैं, हमारे इस्कॉन में इंद्रद्युम्न महाराज है, भक्ति बृंग गोविंद महाराज है, माधव प्रभु है, और कौन कौन है, बहुत सारे डिवोटीज हैं, कितने सारे प्रचलित डिवोटीज है, लोकनाथ स्वामी महाराज है। ये सब आते हैं तो क्या होता है, लोकनाथ स्वामी महाराज आते हैं, और बाकी सब महाराज आते हैं, तो हम देखते हैं कि लोग ऑटोमेटिक आके जुड़ जाते हैं, क्यों चाहते हैं कीर्तन में बैठे। और कुछ कुछ डिवोटी देखते हैं कि हाँ, एक दो करताल पड़े तो उठा दे करताल, वो बजाने चालू करते हैं, बोला नहीं है, करताल उठा लेते हैं। दो मृदंग बज रहे, तीसरा मृदंग खाली बैठा है तो वो भी आके मृदंग बजाता है, और सब लोग उस कीर्तन में जुड़ जाते हैं। तो माता यशोदा का जैसे कीर्तन शुरू हो गया तो सारे लोग जुड़ गए। अभी लोग तो सब सोए हुए हैं, हाँ, जो दिख रहे हैं हमको, जो लोग घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो ऐसे जो लोग हैं जो घूमते घामते नहीं लेकिन एक जगह स्थित है, ऐसे एक दिव्य चीजों में, जैसे मटका है, या फिर वो लकड़ी है, या खूंटी है, कपड़े टंगाने का कुछ हैंगर होगा, या जो भी दिख रहा है मुझे, आज मेरे रूम में यहाँ पर दिख रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि वृंदावन में जो ऐसे होते हैं ना, सब जीव है। तो जैसे माता यशोदा ने कीर्तन आरंभ किया, तो ये जो मंथनी थी, मंथन की जो लकड़ी थी, भी कहते हैं इसको, वो भी जब घूम रही थी, जब घूमता है तो आवाज आता है ना, ध्वनि आती, उसने भी अपने ध्वनि को माता यशोदा के कीर्तन से जोड़ दिया। और ध्वनि जो हो रही थी, वो बिल्कुल कीर्तन में कोई ऐसे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजता है ना, करताल बजता है या फिर कोई मृदंग बजता है, वैसे बजने लगा। तो सुबह सुबह जब क्या होता है, अभी सुबह सुबह कोई अकेला गा रहा है बाथरूम में तो अलग बात है, लेकिन कोई अगर एक रूम में बैठ के गा रहा है और सब कीर्तन चल रहा है तो क्या होता है, स्वाभाविक है, बाकी लोग सोचते हैं कि ये रूम में कुछ चल रहा है, देखते आते क्या चल रहा है। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण सोए हुए, और ध्वनि आ रही है, और किसके बारे में ध्वनि चल रही है, उन्हीं के बारे में। हाँ, माता यशोदा जो कीर्तन करी, कीर्तन मतलब भगवान का यश गान करना, तो भगवान का यश गान गाते हैं तो भगवान आएंगे कि नहीं। जिस प्रकार से अगर मैं अभी 2-3 मिनट बोलूँ जगदीश श्याम के बारे में, जगदीश श्याम प्रभु कितने अच्छे डिवोटी है, मैं जब आया था वहां पर, कितना अच्छा उन्होंने पूरे, कम से कम जगह, कम से कम समय, कम से कम फैसिलिटी में भी इतना बड़ा कार्यक्रम कर दिया उन्होंने। मुझे याद है मैं आया था पिछले बार, तब हमारे एक मीटिंग वहाँ हुई थी, हमारे कोर कमेटी की यूथ प्रीचिंग वाली। तो हम 10-11 लोग आए थे, और मेरा अनुभव पहले था, एक बार गया मैं, आया था मैं पिताजी के साथ में, लेकिन जब लास्ट टाइम आया तो मैंने कहा अरे इतना चेंज हो गया। ऊपर टेरेस पे अच्छे रूम्स बन गए, और प्रसाद इतना बढ़िया था। और रथ यात्रा हो गया तो मैं हैरान हो गया, पहले तो मुझे लगा गया में 4-5 डिवोटी होंगे और 10-12 और होंगे, कितने होंगे, लेकिन रथ यात्रा के तो बोला ये तो लग रहा है कोई दिल्ली लग रहा था मुझे तो, इतने भक्त हो गए। सही है कि नहीं। तो अभी मैं जब जगदीश श्याम प्रभु के बारे में बोल रहा हूँ, फिर बाद में हमारे अ, गिरिराज चंद्रपुर, राइट, वो भी उधर ही है ना, जगदीश श्यामपुर, राइट। गिरिराज चंद्रपुर, और एक डिवोटी का नाम भूल गया मैं। तो जब मैं इनके बारे में बोलूंगा, सोचिए अगर मैं या यस हो गया, मैं विषय ये था कि अगर सोचिए अगर अभी यहाँ ये जगदीश श्यामपुर यहाँ पर नहीं होंगे, बिजी होंगे छोटी सेवा में, बैठे हैं यहाँ सामने, लेकिन सेवा बिजी है, और हम अगर जगदीश श्याम प्रभु के बारे में बोलेंगे इस प्रोग्राम में, लेक्चर में, तो बार बार वो देखेंगे जैसा सेवा कर रहे हैं कुछ, अरे मेरा नाम बार बार क्यों आ रहा है, शायद बुला रहे, पता नहीं, तो आ जाएंगे और लेक्चर बैठ जाएंगे, प्रभु जी कुछ मेरे लिए कहा क्या आपने, क्योंकि हम उनके बारे में बोल रहे तो आ जाएंगे, है ना। जैसे यहाँ पर और भी काफी डिवोटीज है, अभी मुझे पता नहीं चल रहा है यहाँ पर कौन कौन है। यहाँ पर अमन प्रभु है, दीप्ति माता जी है, और अहल्या माता जी है कि नहीं। अब जैसे मैं आप लोग का नाम ले रहा हूँ, अहल्या माता जी, अभय सिंह प्रभु, सिद्धार्थ सिंह प्रभु, तो अचानक आप लोग शायद बैठ के सुन रहे हैं, आशा करता हूँ, लेकिन अभी तो आप जागृत हो गए, अरे मेरा नाम बुला लिया करके, है कि नहीं। प्रभु मुझे बुला रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, मुझे क्यों नाम, मेरा नाम क्यों बुला रहे हैं। तो जैसे हम हमारा नाम कोई पुकारता है तो हम जागरूक हो, हरिवाणी, हरिवाणी माता जी यहाँ पर है, जयंती माता जी औरंगाबाद से, हृदय चैतन्य प्रभु है, बाद में कीर्ति कुमारी माता जी है,
खुशबू माता जी है, वीर गौरव प्रभु है, मौसम कृष्ण प्रभु है, नग्न जीती माता जी है, मोक्षदायिनी माता जी है, और फाल्गुन सखा प्रभु है, रजनी कीर्ति माता जी। अब सब सुनते होंगे शायद, अपना नाम पुकारा जा रहा है। एक और ये भी सैमसंग प्रभु को, ये पता नहीं, जो भी है। तो हम जब जब हमारा नाम पुकारा जाता है तो हम अटेंटिव हो जाते हैं, अरे कोई तो बुला रहा है मुझे। और हमें इतना हम अटेंटिव हो जाते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण को जब उनके नाम से पुकारते हैं तो भगवान कृष्ण अटेंटिव हो जाते हैं। और पुकारने वाला कौन है? माता यशोदा। तो माता यशोदा सुबह सुबह कीर्तन करते करते मंथनी कर रही है, तो भगवान श्री कृष्ण सोएंगे कैसे? तुरंत उठ के खड़े हो गए, और खड़े होकर वो आ गए माता के पास। और माता का आंख बंद था और कीर्तन करी थी, मंथन करी थी। भगवान श्री कृष्ण ने उनको रोक दिया, और भगवान श्री कृष्ण को देखकर माता यशोदा का जो स्तन भर गया, और उन्होंने उनको स्तनपान कराना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से माता यशोदा का वात्सल्य प्रेम दूध के रूप में भगवान श्री कृष्ण जो है पी रहे थे। अभी ये कथा बहुत बड़ी है, कितना आज होगा पता नहीं दामोदर कथा। प्रयास करता हूँ मैं आगे बढ़ने का। आज अभी तो चैप्टर का 5-6 श्लोक ही हुआ है। हाँ, इस दौरान ऐसे हो गया, भागवत में वर्णन आता है कि जो दूध जो उबल रहा था किचन में, जो माता यशोदा ने लगाया था। भाई माता यशोदा जो है ना, एक्सपर्ट कुक है। वो कोई साधारण ऐसा नहीं कि उसने लगा दिया भूल गए, ऐसा नहीं था। एक्सपर्ट कुक है। उन्हें पता था धीमी आंच पे लगाना है, लंबे समय तक गर्म करना है, इसलिए आके बैठे थे। ऐसा नहीं कि वो 10 चीज करती है और बाद में भूल जाती है। माता यशोदा कभी भगवान की सेवा में कुछ भूलती नहीं है। वो धीमी आंच पे ही था। लेकिन वो जो दूध था वो क्यों उबल गया? क्या टाइम एस्टिमेशन ऊपर नीचे हो गया माता यशोदा का? नहीं। वो दूध जो था सही रूप से धीमी आंच पर था, वो जल्दी उबलने वाला नहीं था। लेकिन वो दूध भी एक जीवित व्यक्ति है। वो दूध सोच रहा था, मुझे यहाँ उबाल रही है माता यशोदा, ताकि उस दूध से कुछ मिठाई बने या दूध का जो सेवन भगवान कृष्ण करे। लेकिन वो देख रहा था, वो अपने पतीले से देख रहा था, हाँ, उछल उछल कर। क्या देख रहा था? कि माता यशोदा दूध पिला रही है, कृष्ण के पास अनलिमिटेड भूख है, कैपेसिटी है दूध पीने का। माता यशोदा के पास अनलिमिटेड अनलिमिटेड कैपेसिटी है दूध देने का। ये दोनों भक्त और भगवान में अगर ये लीला चलती रही, तो अनादि काल तक ये दूध पिलाती रहेगी, और अनादि काल तक में ये दूध पीते रहेंगे। तो अनादि काल से ये लीला चलने वाली, तो मेरा क्या होगा? है कि नहीं? सही है ना? हमारा क्या होगा, मेरी सेवा होगी कि नहीं? तो सोचने लगा कि मैं कुछ काम का नहीं हूँ, मैं कुछ सेवा नहीं कर रहा हूँ। तो आध्यात्मिकता में, आध्यात्मिक है ना, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी एक विचार आ गया कि मैं कुछ काम का नहीं। और सोचे कि चलो मैं अपना जीवन दे देता हूँ। अभी हम सोचते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड में फ्रस्ट्रेशन होता है, मटेरियल वर्ल्ड में सुसाइड का विचार आता है। अब भक्ति करता है तो वो क्या करता है, उसको जानता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। सुसाइड उसाइड तो होता ही नहीं कुछ। ये सोचते हैं कि तो भगवान ने जो दिया है, कर्मों का फेरा है, आया है, बुरे कर्म किए इसलिए पिछले जीवन में या पहले कभी, तो अभी मुझे उसका रिएक्शन मिल रहा है। और अच्छा कुछ हो रहा है तो पिछले जीवन का अच्छा चीज हो रहा है। जो अच्छा हो रहा है वो भगवान ने उसको मल्टीप्लाई करके दिया है, जो बुरा हो रहा है भगवान ने उसको कम करके दिया है। ये विचार से व्यक्ति जो है अपने डिवोटी फ्रस्ट्रेट होते नहीं। लेकिन कैसे मालूम पड़े कि यहाँ प्योर डिवोटी जो आध्यात्मिक जगत में रहता है, एक दूध, वो क्यों अपने आप क्यों उसको सुसाइड करना चाहिए? सुसाइड तो ये भौतिक दुनिया का एक लक्षण है, हाँ, विकृत लक्षण है। तो हमें जानना चाहिए कि इसको जानने के लिए हम चैतन्य चरितामृत में जाएंगे। चैतन्य चरितामृत में हमारे बड़े आचार्य है रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। अभी रूप सनातन गोस्वामी ये प्रमुख गोस्वामियों में से है। उनको खास करके भगवान चैतन्य महाप्रभु उनको गए उनके पास, और उनका उद्धार किया राम के लिए भी, और बाद में उनको कहा कि आप वृंदावन पहुंचाइए। और वृंदावन में जाकर फिर उनको एक एक मिशन दिया कि वृंदावन का आप पुनः स्थापना कीजिए, किताबें लिखिए गौड़ीय वैष्णविज्म के पर। इतने बड़े महान वैष्णव, इतने शुद्ध वैष्णव। लेकिन सनातन गोस्वामी जब आए जगन्नाथपुरी में,
सनातन गोस्वामी के रास्ते में जब आ रहे थे वृंदावन से चल के जगन्नाथपुर में, कुछ पानी यहाँ वहाँ का पी लिया तो उनके शरीर में फोड़े हो गए और वो फोड़े फूटने लगे। उसमें से क्या हो गया? या थैंक यू रूप गोस्वामी डिसअपियरेंस। सनातन गोस्वामी जब आए उधर तो फोड़े फूट रहे थे और बिल्कुल जो है भजन में मग्न थे, उनको कुछ लेना देना नहीं था शरीर से, शरीर थे नहीं वो, शरीर का उनको भावना नहीं थी। लेकिन एक चीज हो रहा था कि हर दिन चैतन्य महाप्रभु आ रहे थे और उन्हें आलिंगन कर रहे थे और उनको बहुत बुरा लग रहा था। आलिंगन मिल रहा है चैतन्य महाप्रभु को, कितना आनंद का लक्षण है, लेकिन बुरा क्यों लग रहा था कि चैतन्य महाप्रभु उनके उस शरीर का आलिंगन कर रहे थे जिस शरीर में क्या है? फोड़े है और फूट फूट रहे फोड़े, उसमें से वो वापस आ रहा है। तो दूर भाग रहे थे महाप्रभु से और महाप्रभु पकड़ पकड़ के उनको बुलाते थे और आलिंगन करते थे। तो सनातन गोस्वामी को इतना बुरा लगा कि मैं सेवा करना चाहता हूँ महाप्रभु का, लेकिन सेवा के बदले में क्या हो रहा है? मैं उनका जो है अ, शरीर को श्रृंगार करना चाहिए, उनके शरीर को सेवा देना चाहिए, तो उनसे क्या कर रहा हो? दुष्सेवा कर रहा हो। एक गलत कार्य हो रहा है मुझसे। सनातन गोस्वामी के समय, उस समय सनातन गोस्वामी को विचार आया कि मैं भी क्या करूं, मैं भी अपना प्राण त्याग करूं। तो आध्यात्मिक जीवन में जब कोई व्यक्ति कहता है मैं प्राण त्याग करूं, और भौतिक जीवन में जो सोचता है सुसाइडल थॉट, ये दोनों अलग है। ये परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। उस समय ऐसा नहीं कि मुझे कुछ काम का नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं नेगेटिविटी, ऐसा नेगेटिविटी से थॉट नहीं आया, वो पॉजिटिविटी से थॉट आया। तो इसलिए दूध जब कह रहा है कि मैं कुछ काम का होने वाला नहीं हूँ, कि माता यशोदा ही सेवा कर रही है, वो कोई हीन भावना नहीं थी, वो कोई गलत भावना नहीं थी, वो कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं थी। ये एक ही था कि एक माध्यम था कि भगवान को बताने के लिए कि भगवान मैं आपका सेवा करने आया हूँ, मुझे सेवा नहीं मिल रहा है तो मेरा क्या काम। तो ये भौतिक ये कोई सेंटिमेंट नहीं था। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि वो दूध जब सोचा कि अभी मैं कुछ काम का नहीं हूँ, तो उस समय उसने क्या किया? छलांग मारकर उस पतीले से वो चूल्हे पे गिरने लगा। चूल्हे पे गिर रहा मतलब मैं अपने आप को प्राण में छोड़ रहा हूँ, प्राण त्याग कर रहा हूँ। तो जब अभी दूध तो उबलना नहीं चाहिए था जल्दी, माता यशोदा को पूरा टेम्परेचर रख के सेट करके रख गई थी वो। लेकिन अब ये दूध उबल ही गया है, तो दूध का जो उबलने के बाद क्या एक अलग प्रकार से एक गंध आता है। तो माता यशोदा ने सोच लिया, अरे ये क्या हो गया, दूध उबल रहा है, दूध गिर रहा है, ये दूध किस लिए है? कृष्ण के लिए। अभी मैं दूध पिला रही हूँ कृष्ण को, लेकिन ये आगे वाला जो दूध आने वाला है, कृष्ण थोड़े हमेशा मेरे स्तन का पान करेगा, लेकिन आगे जो मिठाई बनाने का इतना बड़ा मैंने कार्यक्रम किया आज दिवाली में, मिठाई बनाना है, श्रीखंड बनाना है, संदेश बनाना है, दही इत्यादि सब करना है, ये सब के लिए दूध आवश्यक है। और ये दूध कहाँ से आया है? ये पद्मगंधा गायों से आया है। तो बड़ा रेयर दूध है, ऐसा नहीं कि कोई मार्केट से दूध लेके आ गए। इसको बनाने में, इसको निकालने में बहुत समय गया है, और ये सब कृष्ण के लिए। तो कृष्ण को उन्होंने नीचे रखकर वो दूध की तरफ भागी और दूध को उन्होंने उठा लिया। तो यहाँ पर क्या हो गया? भगवान श्री कृष्ण नाराज हो गए, बोले मैं आपका जो है, आप मेरी सेवा कर रही है, दूध दे रही है मुझे, और अचानक किसी और को आपने अटेंशन देकर मेरा अटेंशन आपने निकाल लिया। तो ये सोचकर भगवान श्री कृष्ण ट्रांसेंडेंटली, क्या कहते हैं उसको, दिव्यता से वो क्रोधित हो गए। भगवान को लीला आगे बढ़ाना है ना, दामोदर लीला को, तो भगवान इसलिए क्रोधित हो गए। और क्रोधावेश में उन्होंने देखा क्या करना चाहिए, बहुत ऐसा कुछ, जब बच्चा क्रोध होता है, बच्चे को नाराज हो जाता है, तो ऐसा कुछ बड़ा कुछ कार्यक्रम करने की इच्छा होती है जिससे मैं सबको दिखा दूं कि मैं भी बड़ा आदमी। तो वो बड़ा कार्य करने के लिए जब श्री कृष्ण ने अपने नजरों को घुमाया पूरे घर में, वो रूम में, कहा कुछ करूं मैं जिससे सबको मालूम पड़ जाए कि मैं नाराज हूँ। तो उनकी नजर पड़ी इस मंथन के इस बड़े विशाल अ, क्या कहते हैं इसे, पॉट, मटके पर। और भगवान श्री कृष्ण ने उस मटके को ही फोड़ दिया। जब मटके को फोड़ा, ऐसा बच्चा होता है कभी के नाम, कभी कभी वो नाराज होकर कुछ करता है, लेकिन कभी कभी इतना बड़ा हो जाता है उसके हाथ से कि वो भी डर जाता है, अरे इतना तो बड़ा मैं सोचा नहीं ना कभी। तो भगवान श्री कृष्ण छोटे बच्चे के रूप में उन्होंने वो फोड़ दिया मटका, लेकिन इतना भार सब गिर गया
पूरा रूम में बह गया कि भगवान श्री कृष्ण डर गए कि अरे इतना तो बड़ा नहीं करना चाहते, बड़ा हो क्या करूं मैं। तो भागने की तैयारी में रह गए और भागते गए दूसरे रूम में। लेकिन जब भागते भागते गए तो उनके पैरों में पूरा दूध दही पड़ा था। वो दूध दही के निशान आने लगे जमीन पर, और अगले रूम में पहुंच गए भगवान श्री कृष्ण। और वहां पर भगवान के हाथ में कुछ था, थोड़ा बहुत मक्खन वक्खन था, और ऊपर भी लटक रहा था एक मक्खन का एक मटका। तो भगवान उखल पे चढ़कर उस मक्खन के मटके को निकाला, और उस उखल में बैठकर जो अपने हाथों में मक्खन था और जो मक्खन का मटका निकाला, उस मक्खन को वो बांटने लगे सारे बंदरों को। तो बड़ा अच्छा पास टाइम चल रहा था, भगवान श्री कृष्ण ने बड़े आनंद से बंदरों को खिला रहे थे। वैष्णवाचार्य कहते हैं हमारे कि राम जी की लीला में भगवान ने बंदरों से बहुत सेवा ली थी, है ना। इतनी सेवा ली लेकिन कुछ दे नहीं पाए उनको। तो भगवान ने वो कैरी फॉरवर्ड कर दिया, याद रखा। हाँ, वृंदावन की लीला में सबको बुला लिया और सबको खूब खिलाया। आज की तारीख में भी भगवान श्री कृष्ण ने बंदरों को वृंदावन में रखा है और खूब खिला रहे हैं, बिस्किट बिस्किट खिला रहे हैं, फ्रूटी पिला रहे हैं, है कि नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण सबका देखभाल करते हैं, याद रखते हैं सेवा जो किया किसी ने। तो इसके बाद आगे चलकर माता यशोदा फिर से आई और देखा इतना बड़ा विकराल रूप, इतना बड़ा भयानक डिस्ट्रक्शन, प्रलय। ये पूरा जो मटका था, इतना दूध था उसमें, इतना दही था उसमें, सब फूट गया है। सारा जो मक्खन थोड़ा थोड़ा बना था वो सब बिखर गया है। तो माता यशोदा बड़ा क्रोधित हो गई, बड़े अपसेट हो गए, क्या किया, किसने किया। समझ में आ गया कि बच्चे ने किया है। तो बच्चा कहाँ है, देखा तो उनका पैरों के निशान देखे। और माता यशोदा एक छड़ी लेकर चुपचाप उस कमरे में गई जहाँ भगवान श्री कृष्ण उस कमरे में होंगे, ये विचार करके जब गई, देखा तो क्या कर रहे हैं भगवान कृष्ण। एक तो मटका फोड़ दिया, ऑलरेडी इतना सारा वेस्ट हो गया। अब जो बचा हुआ जो है दूध दही जो रखा था, उसको भी बांट रहे फ्री में बंदरों को। तो माता यशोदा बड़ी व्याकुल हो गई, बड़ी चिंतित हो गई और बहुत क्रोधित भी हो गई। और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को दंडित करने का विचार किया। भगवान श्री कृष्ण को जब पता चला कि माता यशोदा दंडित करने के लिए विचार धारणा रख के आ रही है, तो भगवान श्री कृष्ण भागने लगे। भगवान श्री कृष्ण भाग रहे हैं और माता यशोदा उनके पीछे भाग रही है। आगे भगवान, पीछे माता यशोदा। भगवान छोटे हैं, माता यशोदा इतनी बड़ी है, आसानी से पकड़ना चाहिए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को पकड़ना इतना आसान नहीं। भगवान श्री कृष्ण जो है सामने होंगे लेकिन हमारे हाथ में नहीं आए। ये भगवान श्री कृष्ण का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। काल यवन भी भाग भाग के भगवान श्री कृष्ण को पकड़ने का चेष्टा कर रहा था। इधर तो एटलीस्ट भगवान भाग रहे हैं और माता यशोदा भाग रही है। काल यवन की लीला में भगवान चल रहे थे और काल यवन भाग रहा था, फिर पकड़ नहीं पाया। तो माता यशोदा सबसे बड़ी है, उनसे काफी एडवांस है, इसलिए भगवान को भागना पड़ा, क्योंकि वो प्रेम से पकड़ रही थी, ये तो बड़े क्रोध से पकड़ रहा था भगवान। तो माता यशोदा भाग रही थी और कृष्ण भाग रहे थे, और अंत में कृष्ण पकड़े गए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो किसी से पकड़े जा सकते नहीं, जो स्वराट है, वो भक्ति के माध्यम से माता यशोदा के पकड़ में आ गए। और माता यशोदा ने जब देखा भगवान श्री कृष्ण बड़े भयभीत थे, रो रहे थे, तो उन्हें लगा कि अगर मैं इसे और डांटूंगी तो शायद और भयभीत हो जाएगा। माता पिता का एक देखा मैंने लक्षण हमेशा होता है अपने पुत्र के रूप, पुत्र और पुत्री के लिए। वो चाहते कि थोड़ा उनको डिसिप्लिन करे, लेकिन जब देखते हैं कि बेटा बेटी बहुत ज्यादा ही भयभीत हो जाते, तो उसको अपने क्रोध को शांत करते हैं, अपने डिसिप्लिन नेचर को शांत करते हैं, क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि बच्चा इतना ही ज्यादा कुछ हो आ, भयभीत हो जाए। तो उसी लक्षण में माता माता यशोदा भी सोच रही थी कि दंडित करूंगी तो और कृष्ण जो है भयभीत हो जाएंगे। तो उन्होंने उस लकड़ी, जिस लकड़ी से वो पीटना चाहती थी भगवान को, वो छोड़ दिया। ये छोड़ दिया, भगवान श्री कृष्ण का थोड़ा भय कम हो गया। चलो ठीक है, बच गए लकड़ी से मैं। लेकिन माता यशोदा की इच्छा थी कि इतना बड़ा गलत कार्य किया तो उन्हें अल्प दंड तो होना चाहिए। और अगर मैं दंड नहीं दूंगी, आज पूरा दिन बहुत सेवाएं, दिवाली है आज, मुझे इतने सारे मिठाई बनाने इसके लिए, और बाकी मेहमान मेहमान भी आने वाले, तो पूरा दिन कुछ ना कुछ नटखट कार्य करेगा, तो मैं अपने कार्य में पूरी तरह से जो है फोकस नहीं कर पाऊँ।
तो ये सोचते हुए माता यशोदा ने युक्ति बनाई, चलो इसे बांध के रखती हूँ कहीं पर, ताकि ये बंधा रहेगा तो फिर मुझे अपने काम में कोई व्याधि नहीं आएगी, कोई अड़चन नहीं आएगी। तो बांधने के लिए फिर माता यशोदा ने एक जो है एक रस्सी उठा ली, और उस रस्सी को उन्होंने सोचा कैसे बांधो, तो देखा उखल जिस पे भगवान श्री कृष्ण बैठकर बांट रहे, तो ये उखल जो है इसको, ये इनका साक्षी है, इनका साथीदार है, तो दोनों को बांध दिया जाए। तो भगवान श्री कृष्ण को उठाकर उखल के सामने लेके गई, और माता यशोदा ने उस उखल को घेर कर कृष्ण भगवान को बांधने का प्रयास किया। जैसे वो रस्सी बांधने का प्रयास किया तो रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ गई। कितनी उंगली? 2 उंगली। आप सोचिए 2 उंगली छोटी पड़ना, ये बड़ा रोमांचकारी विषय है कि माता यशोदा ने और एक रस्सी ली, उसे बांध दिया उस पहली वाली रस्सी से, फिर से घुमा लिया उखल को, और बांधने गए तो फिर से 2 उंगली छोटी पड़ गई। तो माता यशोदा बड़ी गंभीरता से सोच रही थी कि तो छोटा पड़ना है तो 1 उंगली होना चाहिए, 1 इंच होना चाहिए, 2 उंगली कैसे कम पड़ गई? और एक रस्सी लिया, फिर से 2 उंगली कम पड़ गई। तो माता यशोदा इतनी गंभीरता से ये काम करने कर रही थी, उन्होंने ये मन में कभी सोचा नहीं कि मैं नहीं कर पाऊंगी। उनका विश्वास बड़ा प्रबल था। मुझे जब जब मैं हिंदी गाना सुनता, हम होंगे कामयाब एक दिन, तो मुझे माता यशोदा का याद आता है। सबसे ओरिजिनली उन्होंने गाया होगा शायद, हम होंगे कामयाब। वो कभी हार माना नहीं। सोचिए आप घर की रस्सी छोड़ दीजिए, बगल वाले घर के रस्सी लेके आ गए, उसका रस्सी कम पड़ गया तो सारे घरों का रस्सी गए, पूरा उन्होंने जमा कर लिया। इतना नहीं, पूरे गांव का रस्सी आ गया। सोचिए इतना कौन, उतना उत्साह कौन दिखाएगा? तो माता यशोदा का उत्साह देखिए, बांधना है, इससे सबक सिखाना है। तो सब जगह के विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने कमेंट्री में कहते हैं कि उस दिन माता यशोदा के घर में रस्सियों का महोत्सव हो गया। अलग अलग प्रकार की रस्सियां, अलग अलग रंगों की रस्सियां आ गई। तो सोचिए सब जगह रस्सी ही रस्सी। तो इतनी रस्सियां हो गई, और लेकिन रस्सी किसके लिए? बांधने के लिए एक छोटे शिशु को, कृष्ण को, लेकिन बंद नहीं आ रहे। लेकिन माता यशोदा ने अपना प्रयास छोड़ा नहीं। उनके बदन से पसीना आ रहा है, उनके बाल के सारे फूल गिर रहे हैं, उनके श्रृंगार जो उन्होंने सुबह किया था स्नान के उपरांत, वो सब श्रृंगार बिखर रहा था। इतना मेहनत कर रही थी, और साक्षीदार कौन है? स्वयं कृष्ण सामने देख रहे थे कि मेरे 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 जो मेरा जो भक्त है, इतना इतना प्रयास कर रहा है मुझे बांधने के लिए। तो जो कभी बंधने वाला नहीं है, शास्त्रों में लिखा है, उन्होंने बड़े बड़े संतों ने लिखा है कि भगवान को बांध सकते नहीं। भगवान जो है ये स्वराट है। वो भगवान इतना साहस देकर कहे कि अब कब तक मैं अपने आप को बांधू अपने आप को बंधन के रूप में फंसूंगा नहीं। तो इसलिए उन्होंने अपने स्वेच्छा से, हाँ, योग, क्या कहते हैं, योग माया के रूप में उन्होंने अंत में माता यशोदा का एक अंतिम जो उनका एक प्रयास था, जिसमें वो और एक रस्सी बांधकर पूरा उखल घुमाकर भगवान श्री कृष्ण बन गए। तो ये दामोदर लीला का एक सुंदर एक छवि है। हम देखते हैं जब दामोदर अष्टकम गाते हैं, सब जगह ये सुंदर सा एक फोटो होता है, या फिर कोई डायरोमा डीटी होता है, और उसको देखकर हम सुंदर भजन रोज हर दिन कार्तिक में गाते, कभी सुबह कभी शाम, कभी कभी किसी घर पे आते तो एक्स्ट्रा और एक गा लेते हैं। और मैं देखा है कि काफी कभी बार बार जब डिवोटीज, इस्कॉन के डिवोटी, जब पहले दिन होता है कार्तिक का, तो याद रहता नहीं उनको वो दामोदर अष्टकम। लेकिन जैसे कार्तिक आगे बढ़ता है तो बस कुछ दिनों में पूरा दामोदर अष्टकम बायाट हो जाता है। तो कुछ कुछ चीज जो नेचुरली लोगों को बायाट है, जैसे सबसे पहले नरसिंह आरती सबको बायाट हो जाती है कि बच्चा बच्चा नरसिंह आरती गाता है। और दूसरा है महाप्रसाद का प्रार्थना, महाप्रसाद गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णव। थोड़ा समय रुक जाइए, लेक्चर के बाद गा सकते हो, खा सकते हो प्रसाद आप। समय नहीं हुआ अभी तक, और 5 मिनट है। महाप्रसाद प्रेयर्स है। उसके बाद अ, जब कोई डिवोटी रेगुलरली मंगला आरती अपने घर पे कर रहे हैं, सेंटर पे करते हैं, तो उनको पता होगा संसार दावा नल लीला लोका, ये कुछ
तुलसी आरती है, काफी कुछ भजन जो है हमेशा गाने वाले हमें याद रहते हैं। दामोदर अष्टकम भी ऐसे है, हम 1 महीना पूरा गाते हैं और सबको याद हो जाता है, बायहार्ट हो जाता है। बड़े प्रेम से गाते हैं, भगवान को दिया दिखाते हैं। तो मैं देखता हूँ कभी कभी भक्त तो भाग भाग के आते हैं। जैसे मंदिर के भक्त अगर सेवा में होते, अरे दिया दिखाना है, सब काम छोड़ देते, 5 मिनट अगर दिया दिखा के निकल जाते। तो कितना मनोरंजक कार्यक्रम है। एक पूरे महीने भर में एक ऐसा अद्भुत कार्य है कि भगवान को दिया दिखाना। और दिया किसको दिखाते हैं हम? दामोदर को, यशोदा माता को, उखल को और उस रस्सी को। तो कितना हाई पास्ट टाइम है, कितना बड़ा पास्ट टाइम है कि एक पूरे दुनिया को भगवान ने ये छवि को पूजा करने के लिए लगा दिया। पूरा एक महीना, एक दिन भी नहीं, पूरा पूरा 31 दिन। तो इससे हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने इस लीला को सबसे उत्तम दर्जा दिया है। भगवान की रास लीला सबसे सर्वश्रेष्ठ लीला है, लेकिन वो गुह्य लीला है। वो सबके लिए उसमें क्या कहते हैं, प्रवेश नहीं है। लेकिन ये जो लीला है दामोदर लीला, ये सबसे बड़ी लीला है। और ये न कहने प्रकार ने सबको चांस दिया है। हम देखते हैं आजकल, हम तो डिवोटी सब मिलके करते ही दामोदर, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ देशों में ये दामोदर का एक अभियान लगाते प्रचार करने का। भक्त लोग लोग घर में जाकर उनका दामोदर शकम के घर में करते। उनको पता नहीं क्या कर रहे हो, बस भक्त लोग आते, फोटो रखते, दिया दिखाते और कीर्तन करते और 10 मिनट जो है वो उस दामोदर लीला के बारे में बोलते हैं। तो मैं देखा कि ये आजकल भारत में भी बहुत प्रचलित हो गया है कि दामोदर लीला के द्वारा लोगों को इस्कॉन संस्था से जोड़ना। इसकी शुरुआत जो नींव थी, मुझे लगता है जयप्रताप महाराज ने शुरुआत की थी। उन्होंने मलेशिया देश में शुरुआत की थी। मलेशिया देश जो है ना, ये मुस्लिम कंट्री है। वहाँ लेकिन इतने स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है कि आप इस्लाम फॉलो करो। हिंदू धर्मों को भी वो लोग प्रोत्साहन देते। तो इतना बड़ा देश है, आप जान के हैरान होंगे कि वहां पर है, ज्यादा बड़ा देश भी नहीं होगा, छोटा देश ही है। लेकिन उस देश में अगर आप देखेंगे कि जैसे आपका ये गया बिहार में आता है ना, तो बिहार इतना बड़ा भी नहीं है। मुझे लगता है शायद ये इतना बड़ा होगा, केरला से भी छोटा होगा। तो ये मलेशिया में 17 रथ यात्रा होती है। 17 रथ यात्रा एक इतने छोटे कंट्री में। और वहां पर दामोदर मंथ में 1 लाख लोग दिया लगाते हैं पूरे महीने में। इतना बड़ा अभियान करते हैं। वहाँ बड़ा कुछ, एक कुछ कार्यक्रम होगा, कुछ पब्लिक कार्यक्रम होता है कभी ना, किसी गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया है, तो जाके पैसा देके स्टॉल लेते हैं उधर। और स्टॉल में दामोदर भगवान को लगा देते हैं। और जो भी आ रहा है उसको, आ जाओ घुमाओ थोड़ा, दिया घुमाओ। तो जो घुमा रहा है उसको पता नहीं किसका घुमा, क्यों दिया घुमा रहे हैं, वो तो घुमा के निकल जाता है वो। तो इस तरह से ये दामोदर अष्टकम को कितना प्रचलित कर दिया इस्कॉन की संस्था के द्वारा। पहले जो दामोदर अष्टकम पहले सिर्फ वृंदावन में होता था और कुछ कुछ धामों में होता था, आज दामोदर अष्टकम पूरे दुनिया भर में, विश्व भर में होता है। तो आजकल डिवोटीज लोग तो बहुत इंटेलिजेंट है। कभी कोई डिवोटी ट्रैवल करता है, देखता है ट्रैवलिंग में तो दिया नहीं होगा, तो आजकल तो ऐप आ गया है कि आप उसको बटन दबाओ तो आप खुद अंदर दिया घूमते रहेगा भगवान के ऊपर, है कि नहीं? तो बुद्धिमान व्यक्ति भक्त लोग हैं, दामोदर अष्टकम को छोड़ना चाहते नहीं अवसर। तो इस तरह से ये जो लीला है बड़ी अमेजिंग, बड़ा एक गूढ़ लीला है। भगवान श्री कृष्ण का प्रेम इसमें दिखा दे रहा है अपनी माता के लिए। लेकिन उस लीला को उन्होंने सबके सामने प्रदर्शित करके विख्यात कर दिया। और उस लीला जो 5,000 साल पहले हुई थी, वो लीला को आज भी भगवान दोहरा रहे हैं। और हमें सबको अवसर दे रहे हैं कि इस लीला में हम भी पार्ट लें, हम भी उसमें जो है पूरे रम जाए भगवान के लीला को सुनते हुए। और नित्य रोज रूप से सत्यव्रत मुनि द्वारा जो भजन गाकर भगवान का हम ये जो है क्या करें, इसमें दिया दिखाकर हम भी उस लीला के एक भाग बन जाए। तो कहने के लिए काफी है, समय हो गया, 9 बज गया आज का। 9 और 10वां अध्याय पूरा नहीं हुआ, 9वां अध्याय पूरा हो गया। 10वें अध्याय में अभी आप जो भी आगे प्रवचन करेंगे उनको बता सकते हैं कि यमला अर्जुन का जो लीला बचा है वो उसे कैसे। सॉरी प्रभु, मैं बोल नहीं पाया पूरा दोनों अध्याय, क्षमा करना।
हरे कृष्णा। तो कुछ कमेंट्स आपके तरफ से, और या फिर कोई किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, समय है तो। बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। सो जैसे आपने रिलेट किया कि दुर्योधन भी भगवान जी को बांधना चाह रहा था, लेकिन उस समय दुर्योधन कांप रहा था और भगवान हंस रहे थे। लेकिन यहाँ पे यशोदा माता जब बांध रही थी तो भगवान कांप रहे हैं। और जो है, तो बहुत अच्छा लगा। और आपने कहा कि बाकी सब फेस्टिवल तो हम एक दिन के लिए मनाते हैं, लेकिन ये फेस्टिवल जो है एक महीना के लिए मनाते हैं। तो दिस इज यार, ये सब स्ट्राइकिंग पॉइंट है, बहुत अच्छा। मेडिटेशन के लिए है, लीला के ऊपर हम मेडिटेट कर सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद देंगे प्रभु जी का, हिज ग्रेस बलदेव प्रभु जी का। एक बार महामंत्र बोल के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम। राम हरे राम राम राम। थैंक धन्यवाद यू, प्रभु, थैंक थैंक यू वेरी मच। यू। हरे कृष्णा। जगत में श्री शिला प्रभुपाद की, प्रभुपाद जय। भगवान बलदेव प्रभु की जय। गौर से कौन गया की जय। हरे कृष्ण।